हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम स्पेशल क्लास 10th के फर्स्ट टर्म के लिए जो हम लोग एक सेशन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीबीएसई के पैटर्न पे जो अरिहंत ने निकाल रखा है उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट सेशन में हमने 15 क्वेश्चंस करा है, 15 क्वेश्चंस के सेशन लेके आ रहे हैं। तो जो लोग पहला सेशन नहीं देखे हैं चले जाए चैनल के प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 10th एग्ज़ाम स्पेशल टर्म फर्स्ट, वहाँ से फर्स्ट सेशन 15 क्वेश्चंस और ऐसे ही कंटिन्यूसली टोटल इस साइंस सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बिना समय गंवाए सेकेंड सेशन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं केवल क्वेश्चंस पढ़ करके उसका आंसर नहीं बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर बोर्ड पे 15 क्वेश्चंस हो रहा है मतलब समझ लो कि आपके पास 50 के आसपास क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर सो दैट इट्स इमेज बी इरेक्ट एंड इनलार्ज इन साइज। एक कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कहाँ करूँ ताकि हमें इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बने। इरेक्ट इनलार्ज इमेज बने इसका मतलब वर्चुअल इमेज बने। वर्चुअल इमेज ही हमेशा इरेक्ट बनते हैं, रियल इमेज इन्वर्टेड बनते हैं। और जानते हो कि कनकेव मिरर में इस पोल और फोकस वाले प्लेसमेंट पर कहीं ऑब्जेक्ट डालूँ तो इसका हमेशा इस तरीके से वर्चुअल इरेक्ट और मिरर के पीछे इमेज बनता है। मतलब जो भी ऑप्शन होगा देख लेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। कनकेव मिरर में हमें वर्चुअल इमेज लेने के लिए ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ करना पड़ता है, पोल एंड फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट within the focus of a concave mirror, the enlarged image is formed behind the mirror. This image is, इसी क्वेश्चन को फिर से घुमा के बोल दिया कि एक कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम डालूं तो इसका इनलार्ज इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। इसका नेचर कैसा बनता है, रियल, ऑप्शन दूसरा कह रहा है इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे, अब नीचे कुछ 1 2 3 लिख रहा है, फिर ऑप्शन कुछ दिखा रहा है, एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विच ईच अदर। जानते हैं कि रियल इमेज बनने के लिए हमेशा रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट को एक्चुअली मीट करना पड़ता है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, नहीं तो रियली में एक पॉइंट पर क्या होना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्चुअली कन्वर्जेज एट अ पॉइंट, बिल्कुल एक्चुअली किसी पॉइंट पे अगर कन्वर्ज भी हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन तो वहाँ से भी हमें इमेज बनेंगे, वो रियल ही बन के आएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, बोथ 1 एंड 2। 1 एंड 2 के साथ ऑप्शन सी दिख रहा है, उसमें हम लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। एक ही क्वेश्चन कितना बार घुमाएगा, फिर से वही क्वेश्चन कहा, कनकेव मिरर के पोल एंड फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट डाल दूँ तो कैसा इमेज बनेगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होंगे, कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। कौन सा ऑप्शन है ढूंढ लेंगे। और कहाँ बनेगा तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इन बिटवीन पोल एंड फोकस नहीं, इन बिटवीन पोल एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं, बिहाइंड द मिरर रियल एंड इरेक्ट बिल्कुल नहीं, रियल इमेज कभी इरेक्ट बन ही नहीं सकता है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रे फ्रॉम सन converges at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should be an object be placed so the size of image is equal to size of object? अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा कि सन रे एक कनकेव मिरर के सामने आ करके 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रहा है। सन रे बोल करके एक चीज़ कह दिया कि लाइट रे कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे
पैरेलल आ रहे हैं। तो पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलते हैं? फोकस पॉइंट पर। ये इनफाइनाइट से आने वाला रे है और ये डिस्टेंस दिखा रहा है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर कुछ नहीं, ये कनकेव मिरर का फोकस है। ऐसे भी आप प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन क्या जानते हो कि जब भी इनफाइनाइट से आने वाली लाइट किसी भी मिरर हो या लेंस हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करे या मीट होता हुआ प्रतीत हो, मतलब डाइवर्ज करके ये कराए, वही पॉइंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। मतलब इस कनकेव का प्रिंसिपल फोकस 15 दे दिया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखूँ ताकि इमेज का साइज सेम बने। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए या होगा कि कनकेव मिरर में अलग अलग 6 सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग 6 जगह इमेज बनता है, जिसमें जब ऑब्जेक्ट हम डालते हैं उसके सी पर, मतलब कर्वेचर पे सी पर, तो उसी जगह पर रियल इमेज, उल्टा इमेज और सेम साइज का बनता है। अदरवाइज इसका पूरा लोकेशन क्या होता है? पी और एफ के बीच रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बन जाता है पीछे, एफ पर इनफाइनाइट पर हाईली इनलार्ज, एफ और सी के बीच तो इन्फिनिटी और सी के बीच इनलार्ज, सी पर तो सी पर सेम साइज, सी और इनफाइनाइट के बीच तो सी और एफ के बीच डिमिनिश्ड, और जब इनफाइनाइट पे तो पॉइंट इमेज मतलब हाईली डिमिनिश्ड। तो सेम साइज इमेज लेने के लिए रियल इमेज कहाँ बनता है? जब ऑब्जेक्ट डालते हैं सी पर तो इमेज बनता है सी पर सेम साइज। तो इसका फोकस कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ करना पड़ेगा? 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर पर डाल दूँ तो सेम साइज का इमेज बनेगा। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिटवीन 15 एंड 30, मोर देन 30। 30 एग्जैक्टली 30 पर डालेंगे, निकल जाएगा सेम साइज का इमेज। नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। कहीं भी किसी भी कनकेव मिरर के सामने उसका फोकल लेंथ जज करने के लिए जो हम रिफ्लेक्शन का फेनोमेना लगाते हैं, तो उसमें कह रहा कि स्क्रीन का प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं? हमेशा स्क्रीन का प्लेसमेंट करते हैं जो मिरर होगा उसके प्लेन के पैरेलल। जिस प्लेन में मिरर होगा, जैसे मान लो कि मिरर इस प्लेन में है तो इसी प्लेन के पैरेलल हमें डालने पड़ेंगे स्क्रीन, कुछ दूर हट के। कहाँ पर जाके? फोकस वाले पॉइंट पर, जिस जगह पे हमें इनफाइनाइट से लाइट आ रहा है, जिस पॉइंट पर हमें स्क्रीन दिख जाएगा, स्क्रीन पर इमेज दिख जाएगा, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। तो टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर by forming image of a distant object, the screen should be placed parallel to the plane of the mirror. Option number D. Next, a girl is standing in front of a magic mirror, ठीक है? She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of same size and that of the leg smaller. अच्छा, the following is the order of combination of the magic mirror from the top. कह रहा है कि हम एक लड़की सामने है, किसी मैजिक मिरर के सामने, उसे मतलब नहीं है, इसका हेड ओरिजिनल से बड़ा दिखाई दे रहा है, बीच वाला पोर्शन सेम साइज में दिखाई दे रहा है और बैक पोर्शन छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो किस टाइप के कॉम्बिनेशन से वो मिरर बना रहा होगा? तो जहाँ पर सेम साइज दिखाई दे रहा है सबसे आसान है, प्लेन मिरर डाल देंगे। जहाँ डिमिनिश्ड इमेज दिखाई दे रहा है कन्वेक्स मिरर डाल देंगे, और जहाँ पर बड़ा इमेज दिखाई दे रहा है कनकेव मिरर होगा। सबसे पहले कनकेव होगा, फिर प्लेन होगा, फिर कन्वेक्स होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कि यहाँ पर एक ऐसे जो भी एक लड़की खड़ी है, ऐसे यहाँ पर मिरर डाला हुआ है, तो इसका हेड वाला पोर्शन है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, जो बीच वाला पोर्शन है वो सेम साइज का दिखाई दे रहा है, और पैर जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है। तो सेम साइज के दिखाई देने के लिए क्या चाहिए? प्लेन मिरर। छोटा दिखाई देने के लिए क्या चाहिए? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटा बनता है। और बड़ा साइज में दिखाई देने के लिए क्या चाहिए? जस्ट इसी प्रिंसिपल पर कि किसी भी कनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसा बनता है? कुछ इमेज बन जाते हैं ऐसे करके बड़े से। तो बड़ा इमेज बनने का मतलब क्या है? हेड दिखाई देगा बड़ा,
बीच में होगा प्लेन मिरर तो सेम साइज, और कन्वेक्स लगा देंगे नीचे तो स्मॉलर साइज। तो कम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, पहले कनकेव फिर प्लेन फिर कन्वेक्स। ऑप्शन नंबर कनकेव प्लेन एंड कन्वेक्स, सी ऑप्शन। अच्छा, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द मैच मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। कुछ ऐसा फिगर दिखा रखा है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड किस शेप में बनेंगे। आप कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन अगर पता है तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने पड़ेंगे। फटाफट से देखेंगे, कुछ ऐसा फिगर बना के दिया हुआ है। हम इधर जो कॉलम 1 है वो पहले लिख देते हैं, कॉलम 2 है वो बना देते हैं। कॉलम 2 में कुछ फिगर दिया हुआ है ऐसे, कनकेव मिरर और सी पे ऑब्जेक्ट रख करके सी पर ही इमेज बनाया है। हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं कि इमेज कैसे बनता है, वो इमेज बना लोगे। ऑब्जेक्ट है सी पर और इमेज भी बना हुआ है सी पर। दूसरे केस में है जब ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसके एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच। तो एफ और सी के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, सी और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है सी और इन्फिनिटी के बीच, मतलब सी से बाहर थोड़ा बड़ा बनता है। तीसरा है जब ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं सी और एफ के बीच, सी के बाहर। जब ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं सी से बाहर, मतलब कर्वेचर से बाहर, यहाँ पर एफ है सी है, सी के बाहर ऑब्जेक्ट रखा है, उस केस में इमेज कहाँ बन जाता है, एफ और सी के बीच यहाँ पर बन जाएगा, छोटा सा बनेगा, रियल बनेगा। और चौथा केस आपको डाल दिया है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऐसे करके, और कन्वेक्स मिरर में जानते हो कि ऑब्जेक्ट कहीं भी होता है उसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, छोटा बनता है, मिरर के पीछे बनता है। चलो इसमें क्या होगा, सेम साइज रियल उल्टा। अब मिलाते चलिए, सेम साइज रियल एंड उल्टा, इसमें से कौन है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इस जो भी ऑप्शन है इसके साथ क्या आएगा, सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। सी पर तो सी पर सेम साइज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनते हैं, ऑप्शन मैच कर लेना। दूसरा दिखा रहा है जब सी और एफ के बीच इमेज होता है, इसमें क्या होता है, इनलार्ज इनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें जब सी और एफ के बीच सी और इन्फिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। इसमें बनेंगे रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। इसमें क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। और एक चीज़ और है, छोटा बनता है, स्मॉलर बनता है। सबका अपना एक्सप्लेनेशन है, पी क्यू आर एस जो भी है किसके साथ कौन मैच करेगा ऑप्शन देख के नीचे मिला लेंगे। ऐसे ज़्यादा देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन पहले इधर लैंग्वेज लिखा है फिर इधर फिगर बनाए हुए हैं, हम उल्टा देख रहे हैं। जो हमें फिगर दिख रहा है, फर्स्ट फिगर जो ये दिख रहा है, इसमें क्या होगा, सेम रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। बी 1 के साथ बी का मैच होगा, और बी के साथ एक 1 का मैच होने वाला एक ही ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन 23 का। हम भी थोड़ा आंसर देख ले फर्स्ट टाइम। 23 का बी, ठीक है। जो भी डिस्कशन करा गया है एक्सप्लेनेशन वही हिसाब से ऑप्शन है, आप देख ले हुए। An object is placed 20 centimeter from the concave mirror of focal length 10 centimeter. The image formed is, फिर से वही क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मतलब कहाँ रखा हुआ है, कर्वेचर पे। जब कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होते हैं इमेज कैसा बनता है, सेम साइज रियल इन्वर्टेड।
तो ऑप्शन का कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द मिरर एंड द फोकस, एट फोकस, और नेक्स्ट कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर पर बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट करे हुए हैं 20 पर, मतलब सी पर जब ऑब्जेक्ट प्लेस करे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पे ही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चंस। द कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइंग रियल इमेज of an object placed 10 centimeter in front of it. The image is located at, न्यूमेरिकल्स आ गए, बना डालिए। चलिए एक न्यूमेरिकल आ गया, कह रहा है कि कनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 times मैग्नीफाइंग रियल इमेज। एक कनकेव मिरर के सामने 3 times मैग्नीफाइंग रियल इमेज बनवा रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन कितना दिया, +3 या -3, पहले यहाँ जजमेंट करेंगे। रियल इमेज कैसा बनता है, उल्टा। मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन करते हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाय कन्वेंशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब ये नंबर प्लस होता है। रियल इमेज उल्टा होता है, मतलब ये नंबर माइनस होता है। माइनस बाई प्लस, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएंगे, निगेटिव। हमेशा याद रखोगे कि कभी भी अगर मैग्निफिकेशन रियल डिस्कस कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो मैग्निफिकेशन चाहो कितना वैल्यू बोले, 2 times, 3 times, 5 times, वो वैल्यू निगेटिव में यूज करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत बनेंगे। चलिए एम कितना दे दिया, -3, क्यों, क्योंकि इमेज बोल रहा है मेरा रियल बनेगा। एम होता क्या है मिरर में, -v/u का वैल्यू दे दिया -3, मतलब v का वैल्यू हो गया 3u। Also a concave mirror produces 3 times magnifying real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. In front of it मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, u का वैल्यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × -10 -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर बस ये दिखा रहा है कि मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर, मिरर के सामने इमेज कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर मिरर के सामने। दैट इज इमेज विल फॉर्म at 30 सेंटीमीटर in front of mirror, in front of mirror। ऐसे भी जानते हो कि जो भी रियल इमेज होते हैं वो मिरर के सामने ही बनते हैं, तो इसी कारण भी निगेटिव आ रहा है, मतलब मिरर के सामने जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन में कहता कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आराम से निकाल सकते थे। यू अपने को दिया हुआ है -10, भी हमने निकाल लिया -30, मन करता तो फोकस भी निकाल देते, 1/f = 1/v + 1/u। 1/ फोकस भी कितना है, -30 + 1/-10, एलसीएम ले लो 30, तो यहाँ पर -1 और प्लस -3 -4/30, मतलब फोकल लेंथ कितना निकल जाता, 15/2 सेंटीमीटर निगेटिव में, 15/2 सेंटीमीटर निगेटिव में। और पता है कि कनकेव का फोकस निगेटिव होता है, बिल्कुल निगेटिव दिखा भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 10 mm लॉन्ग, कहाँ चल गया, हाँ, ए 10 mm लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। फिर से कनकेव मिरर का नेचर है कनकेव। ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज फॉर्म्ड at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of this mirror is, फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। मेरे पास 10 सेंटीमीटर लंबा एक पिन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, पहले तो मिरर जो है वो कनकेव है, मिरर का नेचर है वो कनकेव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
A 10 centimeter long pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm, सॉरी CM में नहीं है, mm में है. A 5 mm long image of the pin is formed at 30 centimeter in front of mirror. मतलब भी क्या दिया, -30 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर बोल रहा है, मिरर के सामने इधर कहीं पर इमेज बना हुआ है, रियल इमेज बनेगा, क्योंकि मिरर के सामने रियल इमेज ही बनता है. द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर ई. पहली बात कि मिरर कनकेव है तो फोकल हमेशा निगेटिव में ही निकल के आएगा. एफ का वैल्यू कितना होगा, सारा ऑप्शन निगेटिव में थमा रखा है. चलिए भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, रियल इमेज बोला है, इमेज कैसा बोला है, रियल इमेज बोला है. तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा. क्यों निगेटिव होंगे, कि इमेज रियल बनाया है. रियल इमेज कैसे बन रहा है इसे पता चल रहा है, क्योंकि इमेज मिरर के सामने बना है. मिरर के सामने जो इमेज बनते हैं रियल बनते हैं. रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इसी कारण हाइट ऑफ इमेज हम क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे. जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे विथ साइन कन्वेंशन डालते हैं. चलिए अब मैग्नीफिकेशन जानिए क्या होता है, -v/u, और ये होता क्या है, hi/ho. माइनस v का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -30. u पता कर लेते हैं. हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है -5. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10. चलिए माइनस से माइनस प्लस u 5 दूना 10 60 -60 सेंटीमीटर. u निकल गया -60 सेंटीमीटर, v निकल गया -30 सेंटीमीटर. अब मिरर फॉर्मूला पर डाल करके फोकस निकाल दीजिए. 1/f 1/v प्लस 1/u. 1/v है -30 प्लस 1/u -60. एलसीएम ले लीजिए. 60 32 जा 61 जा -1 -3/60. 1/f का वैल्यू चल रहा है 1/f मतलब 1/20. f कितना निकल गया, -20 सेंटीमीटर. -20 सेंटीमीटर उसके फोकल लेंथ होंगे, -20 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर बी. फिर कह रहा है ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस्ड एज इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मांग रहा है आपसे. गौर से देखेंगे क्वेश्चन. फिर से वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप क्या करें, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो करने तो पड़ेंगे. फटाफट से कर ही देते हैं. अपने पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर बोल करके फोकल दे दिया, फोकल लेंथ f कह दिया. मेरे पास फोकल दिया हुआ है कितना, -f. क्यों, मिरर कनकेव है. प्रोड्यूस्ड 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द इमेज. कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर है. एक कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस्ड एन इमेज. अब कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल. इसमें मैग्नीफिकेशन कैसा बनेगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में. मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 1/n. 1/nth द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्नीफिकेशन होता क्या है, -v/u इक्वल्स टू 1/n. v का मांग क्या रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u मांग रहा है. v का वैल्यू क्या निकल गया, -u/n. v निकल गया -u/n. अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होता है, निगेटिव में होता है. जैसे ही निगेटिव डालेंगे, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, भी मिरर के पीछे बन भी गया. चलिए u जहाँ भी है निगेटिव डाल दो तो माइनस के साथ माइनस कट गया, v का वैल्यू हो गया u/n. अब यूज कर लो 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u. हमें निकालना है u. 1/u इजिकल्स टू 1/f माइनस 1/v. 1/f माइनस 1/v का वैल्यू कितना हो जाएगा, n/u. 1/v
v का वैल्यू है u बाई एन, यहाँ 1/v डालना है, n/u हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये u माइनस f इंटू n बाई uf। हमें u चाहिए, u यहाँ भी है, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 1/u इक्वल्स 1/f माइनस 1/v का वैल्यू है u/n, ठीक है। हमें u सॉल्व करने हैं, इसको इधर बुला लीजिए। 1/u प्लस n/u इक्वल्स 1/f, यहाँ से 1/u एलसीएम ले लीजिए। 1/u को हम बाहर कॉमन खींच लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस n इक्वल्स टू 1/f। हमें u चाहिए, u का वैल्यू क्या हो जाएगा n प्लस 1 1 प्लस n/u इक्वल्स 1/f। u का वैल्यू क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू f, n प्लस 1 इंटू f, n प्लस 1 इंटू f। एक ऑप्शन दिख रहा है 27, 27 का थोड़ा आंसर भी देख लेते हैं। 27 का b, 27 का b n प्लस 1 इंटू f, यही रहा कंसेप्ट। फटाफट देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और 30 तक पहुंचा देंगे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स इज लेस देन 1। पहले बताओ कि व्हीकल्स में कौन सा मिरर लगता है साइड व्यू के लिए, जिसको हम लोग ड्राइवर के सामने देखते हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं, छोटे बनते हैं। तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन 1 से कम कि ज़्यादा, 1 से कम। लेस देन 1, मोर देन 1, इज इक्वल टू 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमेशा लेस देन 1 छोटा इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर के सामने। 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 फट से देख लेंगे। फर्स्ट को सेकंड से मैचअप करवा रहा है। फर्स्ट में इधर लिख रखा है मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन लेसर देन 0 मतलब निगेटिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन 1 दिखा दिया मतलब इधर का ऑप्शन कैसे मैच करेंगे, हो सकते है आप अगर देख पा रहे हो तो इसको देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन इस टाइप में। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो उसमें हमें क्या चाहिए, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर चाहिए, मतलब a का 4। उसके बाद करा मैग्निफिकेशन लेसर देन 1, लेसर देन 1 मतलब डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा डिमिनिश्ड इमेज ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है। m लेस देन 1 का मतलब कैसा बन गया, डिमिनिश्ड इमेज, b का सेकेंड। चलिए सी कह रहा m ग्रेटर देन 1 सॉरी 0, m ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही सीधा बनता है, वहाँ m उसका पॉजिटिव दिखाएगा। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब वर्चुअल इमेज। सी का हो जाएगा इरेक्ट इमेज दिया है, वर्चुअल इमेज मतलब इरेक्ट इमेज। सी का 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट मैच कर गया। और डी m लेस देन 0 मतलब निगेटिव मैग्निफिकेशन। निगेटिव मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए होता है, रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड इमेज। डी का फर्स्ट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया आपका 29 के साथ। 30 एक और लास्ट क्वेश्चन आप देख ही लो। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इंटर्स अ लिक्विड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द नॉर्मल। If the corresponding angle of refraction is 30 degree, then the refractive index of the liquid with respect to air. Snell's law of refraction कह रहा है कि एयर से कोई लाइट इंसिडेंट होके किसी फ्लूइड में जा रहा है। एयर से लाइट, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एयर से लाइट इंसिडेंट होकर के आ रहा है, इस साइड एयर है, एयर का μ1 जानते हैं, ये एंगल 45 डिग्री है। इस मीडियम से जब रिफ्लेक्ट होकर निकल रहा है तो ये एंगल बन जा रहा है 30 डिग्री, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं μ2, और यही अपने से मांग रहा है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, sin I बाई sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम
विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री बाई साइन आर मतलब साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू म्यू 2 जो अपने को निकालना है, म्यू 1 एयर के लिए 1 होता है। साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2 इक्वल्स टू एक्स। √2 को √2 मरतबे काट देगा, एक्स का वैल्यू निकल गया √2 बोले तो 1.414। उसी आसपास में कोई ऑप्शन होगा 1.41 एक्स मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना जा रहा है √2। आई होप जो कुछ भी बताए समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास इससे आगे। ओके बाय, जय हिंद।